अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी मैथ टीचर सिद्रा उमर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल बायो एंड मैथ क्लास। आज हम लोगों ने 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करनी है, जिसकी टाइप 1 है हमारे पास रेडिकल इक्वेशंस। अच्छा स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करें, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी मिल सके और आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और इसके साथ साथ ही आप मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें कि आपको कहाँ तक किस चीज़ की कितनी समझ आई है। अच्छा, टाइम वेस्ट किए बगैर हम इसे शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है टाइप 1 है, इसमें रेडिकल इक्वेशन। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन। ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्सप्रेशंस जो हैं वो इसके रेडिकल साइन के अंदर यानी स्क्वायर रूट के अंदर पाए जाएं, वो हमारी रेडिकल इक्वेशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे ये एक इक्वेशन है, स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। और एक और इक्वेशन इसी तरह, स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स माइनस 2 प्लस 1, लाइक इस तरह। ये तो हमारी होगी रेडिकल इक्वेशन के कौन सी है। अब हम यहाँ पे टाइप देखते हैं। हमारी फर्स्ट टाइप ये वाली है। तो टाइप हमारी कुछ इस तरह की होगी कि ax प्लस बी यानी लीनियर इक्वेशन होगी स्क्वायर रूट में, और दूसरी साइड पे भी लीनियर इक्वेशन ही होगी बट वो स्क्वायर रूट के बगैर होगी। ये है हमारी यहाँ पे टाइप नंबर 1। मेन तो टाइप उन्होंने बताया कि रेडिकल साइन की होगी, लेकिन कुछ इस तरह की होगी कि एक साइड पे उसके स्क्वायर रूट होगा तो दूसरी साइड पे नहीं होगा। अब हम लोग इसको स्टार्ट करने के लिए अपनी एग्जांपल को शुरू करते हैं, एग्जांपल नंबर 1 को इस डेफिनेशन के बाद। अच्छा तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे एग्जांपल नंबर 1, स्क्वायर रूट 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब आपको पता है इसे सॉल्व करने के लिए हम स्क्वायर रूट में से कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। पहले हम लोग स्क्वायर रूट से बाय निकालेंगे, उसके लिए हम लोग इसका स्क्वायर लेंगे दोनों तरफ। तो मैं यहाँ पे कहती हूँ कि टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा 3x प्लस 7 स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर और दूसरी साइड पे 2x प्लस 3 इसका होल स्क्वायर। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास पीछे बच जाएगा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3 और इसका होल स्क्वायर। अच्छा, तो ये स्टूडेंट्स आपको पता है कि इसकी पहली x वाली अगर हम a वैल्यू रख लें और ये b रख लें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है। जैसे कि हमें फॉर्मूले का पता है, वी नो दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग इस टर्म को ऐसे ही ओपन कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का। फर्स्ट a वैल्यू है 2x और b है हमारे पास 3 और नेक्स्ट 3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 4x का स्क्वायर प्लस 3 2 ज़ा 6x और 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 12x प्लस 3 3 ज़ा 9। अब हम लोग इन सारी टर्म्स को एक तरफ ले जाएं। ये स्क्वायर में है, एक्स स्क्वायर में है और ये पॉजिटिव है, तो इसलिए हम लोग इन वैल्यूज़ को इस तरफ ले जाते हैं। तो ये यहाँ 0 आ जाएगा और इस तरफ आ जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 माइनस 3x माइनस 7। अब हम लोग माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 12x माइनस 3x, ये आ जाएगा 9x और 9 माइनस 7 प्लस 2 आ जाएगा। यानी हमारे पास ये इक्वेशन बन गई 4x का स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ बन गई। मेन इसको सॉल्व करने का मकसद यही है कि पहले हमने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जैसे हम लोग पिछली एक्सरसाइज में करते आए हैं, लेकिन इसकी टाइप थोड़ी चेंज है। तो उसके बाद फिर इसे हम लोगों ने यहाँ से चाहे फैक्टराइज कर लें चाहे इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के, तो हम लोगों ने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। जस्ट इसमें एक एक्स्ट्रा काम यह है कि फैक्टर बनाने के बाद हम लोगों ने उसे चेक करना है कि आया वो वाकई ही में इसका फैक्टर है या नहीं।
हम लोग फैक्टर को रूट भी बोल लेते हैं। तो यानी हम लोगों ने उस रूट को चेक करना है कि क्या वो वाकई इस क्वेश्चन का हिस्सा है या फिर एक्सट्रेनियस रूट है, यानी कोई इजाफी रूट बन गया है। तो ये यहाँ पे हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो हम इसे लिखते हैं कि दिस इज स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक हो गया। अब हम लोग इसे फैक्टराइज कर लेते हैं। 4 2 ज़ा 8x का स्क्वायर, और अगर 8 और 1 को हम प्लस करें तो तब भी ये 9 बनता है। तो ये आ जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम कॉमन ले लेते हैं, फर्स्ट वाले में से 4x आ जाएगा तो ये आ जाएगा x प्लस 2, यहाँ से प्लस 1 कॉमन आके x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 2, और दूसरा इसका फैक्टर आ जाएगा 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों को 0 के इक्वल रख लेते हैं आइदर और से। तो ये आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x इज इक्वल टू -2, और यहाँ आ जाएगा 4x इज इक्वल टू -1, और हमें जस्ट x चाहिए तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो एक रूट हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू -1/4, और एक आ गया x इज इक्वल टू -2। अब हमारे के दो फैक्टर्स तो बन गए। यहाँ पर हम चाहें तो हम अपने क्वेश्चन को स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने चेक करना है कि क्या ये दोनों रूट्स वाकई इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं करते। उसके लिए हम लोगों ने चेकिंग करनी है। चेकिंग करने के लिए पहले हम लोग एक बार ये x की वैल्यू क्वेश्चन में पुट करेंगे। अगर दोनों तरफ इक्वल आंसर आ गया तो ये इसका रूट होगा। फिर हम लोग दूसरे रूट को पुट करेंगे इस क्वेश्चन के दोनों तरफ में, यानी x की वैल्यू यहाँ x की जगह पुट करके देखेंगे। अगर दोनों का आंसर सेम आ गया तो फिर ये भी इसका रूट होगा। लेकिन अगर इसका आंसर सही ना आया, दोनों इक्वल ना आए, तो फिर हम कहेंगे कि ये नॉट ट्रू है, और सोल्यूशन सेट फिर हमारा सिर्फ एक ही रूट का बनता है। सेकंड रूट जो है वो एक्सट्रेनियस रूट है, यानी इजाफी रूट है। तो चलिए हम लोग इसे चेक करते हैं। चेकिंग में हमारे पास आ जाएगा पुट x इज इक्वल टू -2। हम इसे इक्वेशन 1 का नाम दे लेते हैं क्योंकि इसमें पुट करना है। पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 है हमारे पास 3x प्लस 7 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो इसमें हम लोग -2 पुट करें x की जगह, तो इधर आ जाएगा 2 इंटू -2 प्लस 3, और ये बन जाएगा 3 और 2 -6 प्लस 7, और ये आ जाएगा -4 प्लस 3। यहाँ पे 1 का स्क्वायर रूट, और यहाँ -1, और इधर आ गया -1 जो कि नॉट इक्वल है, यानी यहाँ हम लिख देंगे विच इज़ नॉट ट्रू, विच इज़ नॉट ट्रू, यानी ये इसका कोई इजाफी रूट बन गया है। ये -2 ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया। अब हम सेकंड के लिए देख लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू -1/4 इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 है हमारे पास स्क्वायर रूट 3x प्लस 7, और दूसरी तरफ है इज इक्वल टू 2x प्लस 3। इसमें हम लोग x की वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू -1/4 प्लस 7, और 2 इंटू -1/4 प्लस 3। ये यहाँ बन जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई होकर -3/4 प्लस 7, और ये आ जाएगा -2/4 प्लस 3। -3 प्लस, अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा 4 एलसीएम आ जाएगा, -3 प्लस 7 4 ज़ा 28 आ जाएगा, और इस तरफ एलसीएम ले तो आ जाएगा -2 प्लस 12 आ जाएगा। अच्छा, फिर हमारे पास ये बन जाएगा, इसको हम लोग ये प्लस माइनस करें तो 25/4 आ जाएगा, और इस तरफ हमारे पास 10/4 आ जाएगा। यहाँ हम लोग इसका स्क्वायर रूट ओपन करें तो ये 5/2 आ जाएगा, और ये भी यहाँ कैंसिल होकर 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो ये आ जाएगा 5/2। यानी ये दोनों इक्वल कर गए। इट्स मीन के
ये हमारे पास ट्रू है तो हम यहाँ लिख देंगे विच इज़ ट्रू। लेकिन सोल्यूशन सेट में हम जस्ट इतना ही लिखेंगे कि सोल्यूशन सेट में हमारा जो रूट है वो सिर्फ -1/4 है और x इज इक्वल टू -2 को हम लिखेंगे कि ये हमारा एक्सट्रेनियस रूट है, यानी इजाफी रूट। ठीक हो गया। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, जस्ट इसमें इतना ही करना है कि पहले हम लोगों ने इसके स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है स्क्वायर लेके, और फिर हम लोगों ने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, उसको फैक्टराइज करना है, रूट्स बनाने हैं, और उन रूट्स को हम लोगों ने क्वेश्चन में पुट करके ये चेक करना है कि आया ये रूट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। जो सेटिस्फाई कर देगा वो इसका सोल्यूशन सेट होगा और दूसरा इसका एक्सट्रेनियस रूट होगा। ठीक है। होप सो स्टूडेंट्स आपको एग्जांपल 1 की अच्छे से समझ आ गई है। अब इससे रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं टाइप 1 से रिलेटेड, हम उन्हें सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स ये हम आ गए अपने एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 पे, जिसमें इक्वेशन है 2x + 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7x + 16। अच्छा स्टूडेंट्स, ये टाइप 1 के जैसे हमारे यहाँ पे 4 क्वेश्चंस हैं। अब इसको हम लोग इक्वेशन 1 का नाम दे लेते हैं और स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ यहाँ स्क्वायर अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ लिखूँगी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा 2x + 5 का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट 7x + 16 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हम लोग इस फॉर्मूले को भी ओपन करेंगे। तो 2x का स्क्वायर +2 फॉर्मूले का फर्स्ट वैल्यू 2x है, सेकंड वैल्यू 5 है, और +5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 7x + 16। और ये हमारे पास आ जाएगा 4x का स्क्वायर +5 2 = 10x और 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 20x + 25 इज इक्वल टू 7x + 16। अब हम लोग 7x और 16 को इस तरफ ले आए। 4x का स्क्वायर +20x + 25। अब ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, इस तरफ आके ये माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे 4x का स्क्वायर 20x - 7x, तो ये हमारे पास आ जाएगा 14x। 25 और 16 ये हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस होके। सॉरी, यहाँ पे 20 में से 7 माइनस किए तो ये हमारा 13 आएगा। अब आप देख सकते हैं ये यहाँ पे हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही होती है कि ax² + bx + c = 0। तो मैं यहाँ कहती हूँ दिस इज अ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, अब इसको फैक्टराइज करना है तो 9 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो 9 4 = 36, और अगर 9 और 4 को हम लोग यहाँ पे 13 है तो अगर हम लोग 9 और 4 को ही ऐड कर लें तो वो हमारा 13 भी बन जाएगा। सो हमारे पास फैक्टर्स यहाँ आ जाएंगे 4x का स्क्वायर +4x + 9x + 9 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। तो मैं यहाँ से 4x को कॉमन ले लेती हूँ तो ये आ जाएगा x + 1। यहाँ से 9 को कॉमन लेती हूँ तो ये आ जाएगा x + 1, और फिर ये बन जाएगा x + 1 × 4x + 9 इज इक्वल टू 0। अब मैं आइदर और से इन दोनों को 0 के इक्वल रख लूँगी। तो ये आ जाएगा x + 1 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू -1। एक रूट तो ये बन गया, और सेकंड वाला 4x + 9 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू -9 और x इज इक्वल टू -9/4। एक हमारे पास ये बन गया। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने चेकिंग करनी है इसकी, यानी x इज इक्वल टू -1 को और -9/4 को हमने इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो मैं यहाँ लिखती हूँ कि चेकिंग पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 है हमारे पास 2x + 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7x + 16। जब मैं यहाँ -1 को पुट करूँगी तो ये आ जाएगा 2 × -1 + 5 इज इक्वल टू 7 × -1 + 16 स्क्वायर रूट। ये आ गया -2 + 5,
इज इक्वल टू -7 + 16 स्क्वायर रूट, और ये आ गया 3, और ये यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 9 और स्क्वायर रूट, और 9 का स्क्वायर रूट भी आपको पता है 3, तो 3 इज इक्वल टू 3 विच इज़ ट्रू, यानी हमारा -1 जो है वो इसका रूट है। अब हम लोग सेकंड को भी चेक कर लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू -9/4 इन इक्वेशन 1। पुट x इज इक्वल टू -9/4 इन इक्वेशन 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन 1 है 2x इज इक्वल टू 5 और स्क्वायर रूट 7x + 16। जब मैं इसमें -5/4 पुट करूँगी तो ये आ जाएगा 2 × -9/4 + 5 इज इक्वल टू 7 × -9/4 + 16 और ये स्क्वायर रूट, तो ये बन जाएगा -9 और 2 ज़ा -18/4 + 5 इज इक्वल टू -63/4 + 16, और ये यहाँ पे इसका एलसीएम लेने से आ जाएगा -18 + 20, और दूसरी तरफ एलसीएम लेने से आ जाएगा -63 + 16 4 ज़ा 64 होता है। अब यहाँ पे आ जाएगा 2/4 और यहाँ आ जाएगा 1/4, यहाँ पे कैंसिल होके 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, तो ये आ जाएगा 1/2, और इस तरफ भी 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2, ये दोनों भी इक्वल आ गए हैं, यानी ये भी हमारा ट्रू हो गया है। इसका मतलब है कि हमारा सोल्यूशन सेट जो है वो -2 भी बन गया और -9/4 भी बन गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ये इसे आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने अपना क्वेश्चन नंबर 2 राइट कर लिया। स्क्वायर रूट x + 3 इज इक्वल टू 3x + -1, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, और इसे ओपन करने के लिए दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर अप्लाई करते हैं। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, x + 3 स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर आ जाएगा और 3x - 1 का भी होल स्क्वायर आ जाएगा। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x + 3 इज इक्वल टू 3x - 1। दोनों को हम लोग एक तरफ कर लेते हैं, x + 3 और -3x + 1 इज इक्वल टू 0। सॉरी स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे इसका स्क्वायर था a - b का होल स्क्वायर, इसे ओपन करना था। ये आ जाएगा ओपन होके x + 3 और यहाँ आ जाएगा 3x का स्क्वायर -2 × 3x × 1 और +1 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x + 3 इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9x का स्क्वायर -3 2 ज़ा 6x और +1। अब हम लोग इन टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये आ जाएगा 9x का स्क्वायर -6x + 1 -x - 3 इज इक्वल टू 0। 9x का स्क्वायर -6x और -x, ये आ जाएगा -7x -3 और +1, तो ये आ जाएगा -2। अब आपको पता है 9 2 ज़ा 18, और अगर हम 9 और 2 को माइनस भी करें तो वो -7x बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 9x का स्क्वायर -9x + 2x - 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग 9x को कॉमन ले तो ये आ जाएगा x - 1 + 2 × x - 1 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा x - 1 और 9x + 2 इज इक्वल टू 0। दोनों को हम लोग सेपरेट 0 के इक्वल रख दें तो ये आ जाएगा x - 1 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 1। एक रूट तो ये बन गया, और सेकेंड रूट हमारा 9x + 2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -2/9, ये बन गया। अब ये हमारे दो रूट्स आ गए हैं, हम लोग अब इक्वेशन 1 में पुट करके इसे चेक करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 है हमारे पास स्क्वायर रूट x + 3 इज इक्वल टू 3x - 1। अब x की जगह हम यहाँ पुट करते हैं 1,
तो ये आ जाएगा 1 + 3 इज़ इक्वल टू 3 × 1 - 1। ये 4 का स्क्वायर रूट और ये 3 - 1, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 और यहाँ भी 2, तो ये हमारा इक्वल हो गया, विच इज़ ट्रू, यानी हमारा 1 जो है वो इसका रूट है। अब हम लोग सेकेंड x इज़ इक्वल टू -2/9 को भी चेक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ लिखती हूँ पुट x इज़ इक्वल टू -2/9 इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 है हमारे पास x + 3 का स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 3x - 1। इसमें पुट करते हैं तो -2/9 + 3, और ये आ जाएगा 3 × -2/9 - 1। अब हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा -2 + 9 3 = 27, और इस तरफ आ जाएगा -6/9 - 1। ये प्लस माइनस होकर 25/9, और इसका एलसीएम आ जाएगा 9 - 6 - 9। ये स्क्वायर रूट इसका ख़त्म करेंगे तो 5/3 आ जाएगा, और इस तरफ -15/9। तो ये 3 5 = 15 और 3 3 = 9, तो ये आ जाएगा 5/3 इज़ इक्वल टू -5/3, जो कि दोनों इक्वल नहीं है, यानी विच इज़ नॉट ट्रू। इट्स मीन कि -2/9 इसका रूट नहीं है। तो यहाँ सिर्फ हमारे पास सोल्यूशन सेट जो बनता है वो 1 बनता है, और -2/9 जो है वो हमारा एक्सट्रेनियस रूट है, यानी हमारा इजाफी रूट है। ये ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन नंबर 2 को आप दोबारा एक बार अच्छे से देख लें। आपको कहीं भी कोई भी मसला हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स ये हम आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसकी स्टेटमेंट है 4x इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 13x + 14 - 3। स्टूडेंट्स ये हमारी जो टाइप है, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, जिसके लिए हम लोग स्क्वायर रूट को एक ही साइड पे रहने दें और दूसरी माइनस वाली वैल्यू को इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाके हम लोग प्लस कर दें। तो ये फिर हमारा बन जाएगा 4x + 3 इज़ इक्वल टू 13x + 14, और स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करना है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि जब मैं स्क्वायर लूँगी तो स्क्वायर ही स्क्वायर रूट से कैंसिल होके फिर ही वो आगे हमें हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो ये इस तरफ आ जाएगा 4x + 3 का होल स्क्वायर, और इस तरफ भी स्क्वायर रूट 13x + 14 का होल स्क्वायर है। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। अब मैं इसे ओपन करती हूँ, तो ये आपको पता है कि हमारा फॉर्मूला है a + b का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a² + 2ab + b का स्क्वायर। तो मैं ये इसे ओपन करती हूँ, तो ये आ जाएगा 4x का स्क्वायर + 2 × 4x × 3 + 3 का स्क्वायर, और दूसरी साइड पे आ जाएगी 13x + 14। अब ये मेरे पास हो जाएगी 4 4 = 16 x का स्क्वायर + 3 4 = 12 और 12 2 = 24x + 3 3 = 9 इज़ इक्वल टू 13x + 14। अब मैं ये दोनों वैल्यूज़ भी इधर ला के माइनस कर देती हूँ। 16x का स्क्वायर + 24x + 9, ये इधर प्लस के इधर आके माइनस हो जाएगी, -13x, और ये इधर प्लस के इधर आके ये माइनस हो जाएगी, तो -14। अब मैं इसे प्लस माइनस करती हूँ 16x का स्क्वायर और 24x और 13x प्लस माइनस माइनस होंगे, माइनस होके 24 में से 13 निकाले तो ये हमारे पास आ जाएगा 9। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास ये 11 आ जाएगा, 11x, और साइन हमारा बड़ी वैल्यू का आ जाएगा प्लस का, और ये -14 और +9 प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस होके 5 आ जाएगा, और साइन बड़ी वैल्यू का -5। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि हम लोगों ने कोई ऐसे दो नंबर्स लेने हैं जिसको प्लस या माइनस करें तो हमारा प्लस 11x बने, और मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आए 16 और 5, 80x का स्क्वायर और साथ माइनस है। अब अगर मैं यहाँ पे 16 और 5 को लेती हूँ तो ये आ जाएगा 16x और 5x, लेकिन बड़ी वैल्यू अगर मैं प्लस की ले लूँ और छोटी माइनस की ले लूँ तो प्लस माइनस माइनस, और साइन यहाँ पे बड़ी वैल्यू का आ जाएगा,
और यहाँ पे अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ तो -16x प्लस 16x और -5x प्लस माइनस माइनस 16 5 ज़ा 80 और x का स्क्वायर। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 16x का स्क्वायर प्लस 16x माइनस 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 16x मैं कॉमन लेती हूँ तो ये आ जाएगा x प्लस 1, यहाँ से मैं -5 लेती हूँ तो ये आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये फिर आ जाएगा 16x माइनस 5 और यहाँ आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मैं आइदर और से इन दोनों को सेपरेट करती हूँ 0 के इक्वल। ये आ जाएगा 16x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -1 और इस तरफ आ जाएगा 16x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 5/16। ये दो टर्म्स मेरे पास आ गई हैं। अब हम लोगों ने इसको चेक करना है कि आया ये हमारे इसका ओरिजिनल रूट्स हैं या इसके एक्सट्रेनियस रूट हैं। तो पहले मैं ये चेक कर लेती हूँ। x इज इक्वल टू 5/16 को यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके पुट x इज इक्वल टू 14 x इज इक्वल टू 5/16 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है हमारे पास 4x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 13x प्लस 14 माइनस 3। जब मैं इसमें वैल्यूज पुट करूंगी तो x की जगह पे 5/16 आ जाएंगी। 4 इज इक्वल टू 5/16 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 13 इंटू 5/16 प्लस 14 माइनस 3। तो अब ये मेरे पास आ जाएगा 4 5 ज़ा 20/16 और इज इक्वल टू 13 5 ज़ा 65/16। तो यहाँ आ जाएगा 65/16 प्लस 14, ये स्क्वायर रूट में और -3 बाहर है। अब जब मैं इसका एलसीएम लूँगी तो ये आ जाएगा मेरे पास कैंसिल होके 4 4 ज़ा 16 4 5 ज़ा 20। तो ये आ जाएगा 5/4 और इस तरफ आ जाएगा 16, एलसीएम आ जाएगा 65 और 16 और 14 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 224 और ये दोनों है मेरे पास 224 और ये इसका स्क्वायर रूट है -3। अब इन दोनों को प्लस करके मेरे पास आया है 289/16 स्क्वायर रूट -3 और इधर 5/4 है। अब इधर 5/4 है और ये आ गया इसका स्क्वायर रूट आता है 17/4 -3। तो ये आ जाएगा 5/4 और इसका मैं एलसीएम लेती हूँ तो 4 इसका एलसीएम आ जाएगा 17 - 4 3 ज़ा 12। तो ये 5/4 इज इक्वल टू 5/4। ये दोनों इक्वल आ गए, यानी ये हमारा ट्रू हो गया है x इज इक्वल टू 5/16। अब मैं दूसरे के साथ चेक करती हूँ x इज इक्वल टू -1। तो मैं यहाँ करती हूँ पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है मेरे पास 4x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 13x प्लस 14 -3। 4 इंटू -1 और 13 इंटू -1 प्लस 14 -3। ये आ गया -4 -13 प्लस 14 और ये -3। यहाँ आ गया -4 और 1 स्क्वायर रूट -3। 1 का स्क्वायर रूट आपको पता है 1 ही होता है। तो ये आ गया है प्लस माइनस माइनस 3 - 1 2, लेकिन ये -2 है और ये -4 है तो ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि ये नॉट ट्रू है, इसलिए हमारा यहाँ पे सोल्यूशन सेट जस्ट बना है 5/16 और जो -2 है ये हमारा एक्सट्रेनियस रूट है, यानी कि इजाफी रूट है। ये हमारा इस क्वेश्चन का रूट नहीं बनता। तो ये हमारा इसका सोल्यूशन आ गया है। अब आप स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चन नंबर 3 आप अच्छे से देख लें, देन फिर इस टाइप का हमारा एक क्वेश्चन रह जाता है जो कि फिर हम लोग नेक्स्ट उसे सॉल्व करें। ये क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट सोल्यूशन है। ठीक हो गया। अब हम लोग आगे अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। जी तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोगों ने इसको भी पहले स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो उसके लिए ये स्क्वायर रूट में और ये सिंपल है तो हम सिंपल वाले को पहले उस तरफ ले जाके इधर माइनस हो रहा है उस तरफ हम लोग प्लस कर देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 3x प्लस 100 इज इक्वल टू x प्लस 4। अब हम लोग इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं। तो मैं यहाँ लिखती हूँ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स।
तो ये आ जाएगा फिर यहाँ पे स्क्वायर रूट 3x + 100 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू x + 4 और ये होल स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3x + 100 और इसको हम लोग खोलेंगे a + b के होल स्क्वायर से। x का स्क्वायर + 2 × x × 4 + 4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x + 100 इज इक्वल टू x² + 4 × 2 = 8x + 16। अब हम लोग इसको भी दूसरी तरफ ले जाएं x² की तरफ, तो ये आ जाएगा x² + 8x + 16 - 3x - 100 इज इक्वल टू 0। और ये आ जाएगा x² प्लस माइनस होंगे यानी 8 - 3 5x आएगा, साइन बड़ी वैल्यू का प्लस आएगा, और 100 और ये 16 प्लस माइनस होंगे तो ये माइनस होके हमारे पास आएगा 84 और साइन बड़ी वैल्यू का माइनस का। अब ये हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हम लोगों ने कोई से दो फैक्टर्स ऐसे लेने हैं, दो नंबर्स ऐसे लेने हैं जिसको प्लस या माइनस करें तो हमारा 5x बने और मल्टीप्लाई करें तो -84x का स्क्वायर बने। तो उसके लिए हमारे पास हमें पता है 12 7 = 84 होता है और 12 में से 7 हम लोग माइनस करेंगे तो हमारे पास ये 5 भी आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग लेते हैं x² + 12x - 7x। यहाँ प्लस का 12 इसलिए लिया है कि यहाँ प्लस का साइन है और प्लस माइनस होकर 5x तो आ जाएगा, लेकिन फिर साइन का इशू रहेगा और साइन हमेशा वो आता है जो बड़ी वैल्यू के साथ होता है, इसलिए बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लिया है और छोटी के साथ माइनस लिया है। तो यहाँ आ गया -84। अब हम लोग इसके फैक्टर्स बनाते हैं, x × x + 12, यहाँ से हम लोग -7 को कॉमन ले तो ये आ जाएगा x + 12 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x + 12 और दूसरा फैक्टर आ जाएगा x - 7। अब हम लोग इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखते हैं, तो ये आ जाएगा x + 12 इज इक्वल टू 0, x - 7 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -12 और यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू 7। अब हम लोग इसको चेक करें कि क्या ये हमारे दोनों इसके रियल रूट्स हैं या नहीं, और चेक करने के लिए हम लोग बारी बारी ये क्वेश्चन में इसको पुट करेंगे। ये इसको मैं कहती हूँ क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ मैं लिखती हूँ पुट x इज इक्वल टू -12 इन इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 है हमारे पास √3x + 100 इज इक्वल टू यहाँ पे -x इज इक्वल टू 4, और जब मैं इसमें x की जगह -12 पुट करूँगी तो यहाँ आ जाएगा 3 × -12 + 100 स्क्वायर रूट माइनस इंटू -12 इज इक्वल टू 4। तो ये आ जाएगा मेरे पास 12 में 3 = 36 -36 + 100 स्क्वायर रूट और माइनस +12 इज इक्वल टू 4। और ये मेरे पास माइनस होके 100 में से 36 माइनस होके आ जाएगा 64 और +12 इज इक्वल टू 4। ये आ जाएगा 8 इसका 64 का स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा, +12 इज इक्वल टू 4 और ये प्लस होके 20 इज इक्वल टू 4 जो कि नॉट इक्वल है, यानी ये हमारा ट्रू नहीं है, तो ये यहाँ आएगा नॉट ट्रू। ठीक हो गया। अब हम लोग सेकंड वाले को चेक कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 थी हमारे पास 3x + 100 स्क्वायर रूट -x इज इक्वल टू 4। तो ये x की जगह हम लोग 7 पुट करें और ये आ जाएगा 3 × 7 = 21 + 100 -7 इज इक्वल टू 4। ये आ गया प्लस करके 121 स्क्वायर रूट -7 इज इक्वल टू 4, इसका 11 आ गया स्क्वायर रूट ख़त्म करके -4 इज इक्वल टू 4। तो ये 11 - 4 हमारा 4 आ गया और इज इक्वल टू 4, तो ये हमारा ट्रू हो गया। यानी हम लोगों का इसका सोल्यूशन सेट बना है 7 और जबकि हमारे पास -12 जो है वो इसका एक्सट्रेनियस रूट है, यानी कि इजाफी रूट है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है, जो कि 1.4 की हम लोगों ने टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन 4 कर लिए हैं, साथ में हम लोगों ने एक एग्जांपल भी कर लिया है। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला हो, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी मिल सके और आप उससे फ़ायदा हासिल कर सके। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।